रूस दुनिया का एक बड़ा मुल्क होने के साथ साथ एक इंतहाई दिलचस्प मुल्क भी है, क्योंकि ये दुनिया के 11% रकबे पर फैला हुआ है। इस मुल्क के अंदर 11 टाइम जोन चलते हैं। इस मुल्क के अंदर 9 घंटे की फ्लाइट्स भी चलती हैं। रूस की सरहद दुनिया के 11 मुल्कों से मिलती है। ये जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के मुल्कों कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया समेत यूरोप की साइड से यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, बेलारूस, लिथुआनिया, लटविया और एस्टोनिया, कुतुब शुमाली की तरफ से फिनलैंड और नॉर्वे, और ये दुनिया के आखिरी सिरे से अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रूस की 3 सरहदें इंतहाई दिलचस्प हैं। ये सेंट पीटर्सबर्ग से फिनलैंड से मिलता है। पीटरबर्ग से ट्रेन या फेरी के जरिए फिनलैंड जाना एक रोमानी तजर्बा है। नॉर्वे के इलाके में भी और रूस के शहर बेजिंग सिंगली के दरमियान 10 मिनट का फासला है। लोग ये फासला पैदल अबूर नहीं कर सकते, चनाचा ये रूसी इलाके से साइकिलें लेते हैं, साइकिल पर नॉर्वे में दाखिल होते हैं और फिर साइकिल सरहद पर फेंक कर आगे रवाना हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बेकार साइकिलों का कब्रिस्तान है। इस शहर में साइकिलों के ढेर की वजह से मयार है। रूसी साइकिलें यूरोपियन मयार के मुताबिक नहीं होती, चनाचा नॉर्वेजियन अथॉरिटी रूसी साइकिल आगे ले जाने की इजाजत नहीं देती, लिहाजा ये इन्हें सरहद पर फेंक देते हैं। अमेरिकी रियासत अलास्का और रूस के दरमियान भी पानी का छोटा सा चैनल है। चैनल के दोनों साइड से फेरी भी चलती है और छोटे जहाज भी। ये 20 मिनट का फासला है, लेकिन दोनों के दरमियान 24 घंटे का फर्क है। आप जो ही रूस से अमेरिका में दाखिल होते हैं, आप 24 घंटे आगे चले जाते हैं। रूस की ये तीनों सरहदें मेरी विश लिस्ट में शामिल हैं। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो पूरी दुनिया के जो लोग जहां पर जाना चाहते हैं वो यहाँ को देखेंगे। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रूस में है। दुनिया के 25% दरख्त रूस में है, चनाचा ये पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करता है। दुनिया का 34% मीठा पानी भी सिर्फ और सिर्फ रूस के अंदर मौजूद है। झील बेकाल दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा जखीरा मानी जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा दरिया वाल्गा भी रूस में बहता है। दुनिया के सबसे ज्यादा दरिया भी रूस में है। इस मुल्क में 36 दरिया बहते हैं। दुनिया का सरतरीन मकाम ओमियाकान भी रूस में है। ओमियाकान का दर्जा हरारत -55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। 1983 में इसका दर्जा हरारत -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। दूसरा सरतरीन मकाम वीर खुजांस भी रूस में है। वीर खुजांस का दर्जा हरारत -45 डिग्री तक गिर जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों टाइम्स में जिंदगी चलती रहती है। इन देहातों तक सिर्फ सर्दियों में पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सर्दी में दरिया जम जाते हैं और इन जमे हुए दरियाओं पर ट्रक, बसें, गाड़ियां दौड़ने लगती हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन भी रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसकी गहराई 86 मीटर है। मास्को की जेर जमीन ट्रेन भी जमीन से 82 मीटर गहराई तक जाती है। ये औसतन 40 मीटर गहरी है और इसके स्टेशन देखने के काबिल हैं। मास्को के जेर जमीन रेलवे से रोजाना 60 लाख लोग सफर करते हैं। रूसी लोग बहुत खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं। इनके कद लंबे और जिस्म सतवा, मोटापा ना होने के बराबर होता है। ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि रूस में बच्चों को स्कूल में ना मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाती है। लिहाजा आपको अगर रूस में कोई शख्स कहका लगाता हुआ नजर आए तो आप जान लें ये रूसी नहीं, ये गैर मुल्की है। ये लोग अंग्रेजी जानते हैं और ना ही बोलते हैं। मास्को शहर में फीकस आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, लेकिन आपको इसके बावजूद मुल्क के किसी हिस्से में दौलत का वहशियाना रक्स नजर नहीं आता। ये बला के तोहम परस्त भी होते हैं। ये नए घर में पहले बिल्ली को भिजवाते हैं और फिर खुद दाखिल होते हैं। बिल्ली अगर घर में दाखिल ना हो तो ये घर गिरा देते हैं या फिर उसे बेच देते हैं। ये दौलतमंद होने के लिए अपने बाएं हाथ से कुत्ते का पांव रगड़ते हैं और पीटर दी ग्रेट के मुजस्मे के नीचे सिक्के फेंकते हैं। रूस में दुल्हा और दुल्हन चर्च में शादी के बाद शादी के लिबास में शहर का चक्कर लगाते हैं, और यही वजह है कि मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग में आपको दर्जनों नए नवेले जोड़े नजर आते हैं जो लोगों के साथ तस्वीरें बना रहे होते हैं। ये लोग बहुत आस्था बोलते हैं, ये बहुत मेहमान नवाज होते हैं, टेबल मैनर्स के एक्सपर्ट होते हैं, वाडका शराब और स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं। चनाचा आपको हर 10-15 कदम बाद शराब की दुकान और स्टार बुक्स काफी मिल जाती है। तहम ये पब्लिक मकामात पर शराब नोशी करते हैं और ना ही गुलगुबाड़ा, यानी कि यहाँ पर आपको कोई शख्स गलियों में झूमता नजर नहीं आएगा। रूसियों के पीने पिलाने की आदत से शराब खानों और घरों तक महदूद होती है। ये बोतल उठाकर सड़कों पर नहीं आते। खानदानी और शरीफ लोग हैं, लिहाजा आपको मर्द और औरतों के आपस में लिपटने और बोसो कनार के मनाजिर नहीं मिलते। औरतें यहाँ इस कदर स्मार्ट हैं कि ये 6 इंच की हील पहनकर आधा शहर पिराती हैं। औरतें ज्यादा और मर्द कम हैं, चनाचा आपको हर तरफ रूस में औरतें ही औरतें दिखाई देती हैं। मास्को शहर में सिर्फ
80 दिन, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग में सिर्फ 56 दिन सूरज निकलता है। रूस जैसे पूरे बड़े मुल्क में साल के बाकी दिन धुंध, बादल और बारिश रहती है। ये लोग औलाद को तरसे हुए लोग हैं। हुकूमत 2 बच्चे पैदा करने वाले खानदान को $10,000 के बराबर रकम इनाम देती है। 3 बच्चों के खानदान को बिग फैमिली समझा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को VIP खानदान डिक्लेयर कर देती है। बिग फैमिली को ट्रांसपोर्ट की फ्री सर्विस, पार्किंग फीस की माफी, थिएटर के मुफ्त पास और साल में 10-15 दिनों के लिए छुट्टियां भी दी जाती हैं। वालिदैन किसी भी रूसी रियासत में किसी भी तफरीही मकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं। और रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरान कुन ट्रेन भी चलती है, जो दुनिया का लंबा तरीन ट्रेन सफर है। ये ट्रेन 8 टाइम जोन्स को क्रॉस करती है और 87 शहरों से होती हुई दुनिया के बड़े बड़े दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। ये भी एक हैरान कुन सफर है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फ सतानों से गुजरते हैं और फितरत को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। इसके अलावा मॉस्को में क्रेमलिन अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये लोग जिस चीज से मोहब्बत करते हैं ये उसको सुर्ख रंग दे देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है। ताहम ये भी दुरुस्त है, स्क्वायर की ज्यादातर इमारतें लाल हैं। लेनिन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लेनिन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इंतकाल के बाद इसकी लाश हनूद करके शीशे के ताबूत में रख दी थी। रोजाना रूस में सैकड़ों लोग आते हैं और कतार में लगकर बाबा इनकलाब की ज़ियारत करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं कि जो इंतहाई हैरान कर देने वाली हैं। रूस के अंदर रहने वाले लोग हकीकी जानिसार होते हैं। ये जानते हैं या ये शायद ही वापस आ सकें, लेकिन ये इसके बावजूद इंसान का फख्र बनकर खला के समंदर में उतर जाते हैं। स्पेस म्यूजियम में इन दोनों रियाजी दानों की तस्वीरें भी लगी हैं, जिनकी कैलकुलेशन पर सफर करके इंसान ने खला में कदम रखा था और पीछे रह गया। क्रेमलिन तो ये सदियों से रूस के बादशाहों और इनकलाबी लीडरों की सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर चला आ रहा है। रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में बैठे हैं। सियाह इनके दफ्तर की दीवार तक जा सकते हैं और वहां पर तस्वीर खिंचवा सकते हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो पीछे सारा मॉस्को का अजीम शहर नजर आता है। ये वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने मॉस्को फतह कर लिया गोया उसने पूरी दुनिया फतह कर ली। वो फाते आजम बन गया। लेकिन आप कमाल देखिए, रूसियों ने आज तक किसी शख्स को फाते आजम नहीं बनने दिया। हिटलर ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मॉस्को अपनी जगह पर कायम रहा।